एक लाख पूत सवा लख नाती। एक लाख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया नवाती। हमारे भारतीय संस्कृति में कुल के वाहक पुत्रों के लिए ये कहा जाता है कि वह हमारे अंतिम क्रिया में अपना भाग लेकर मोक्ष की तरफ हमें अग्रसर करते हैं। लेकिन नियति और कार्य दोनों ही किस तरह से इसको बदल देते हैं कहा नहीं जा सकता। रावण को ही लीजिए, अनेक महान योद्धा बलशाली पुत्र थे, लेकिन अनंतो गत्वा घर में दीपक जलाने वाला भी कोई ना बचा। एक लाख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया नवाती। रावण क्या? हम जिस रावण का दहन दशहरे पर करते हैं, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, इन्हें हम बहुत ही बड़े बड़े पुतले बनाकर और बड़े बड़े मैदानों में इन्हें जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। इनका दहन किस बात का प्रतीक है? रावण व्यक्ति से ज्यादा मनोभावों का प्रतीक है। रावण मनोवृत्तियों का प्रतीक है। एक चीज आपको बताएं कि रावण महान ज्ञाता था, महान दूरदर्शी भी था। बहुत सारी विद्याओं को उसने प्राप्त किया था, चारों वेदों का ज्ञाता था, महान राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, इंद्रजाल का परिचायक था। मायावी विद्याएं भी उसने धारण की हुई थी। वह रूप भी बदल सकता था। बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर। समस्या कहाँ उत्पन्न हो गई? समस्या मन के अहंकार को लेकर थी। मन का अहंकार जिसने उसे कामना के वशीभूत कर दिया, काम के वशीभूत कर दिया। जहां वो स्वयं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाने में सफल नहीं हो पाया और मन के बहकावे में आकर उसने सीता का हरण कर लिया। शूर्पणखा क्या कर सकती थी? शूर्पणखा को भी एक कारण माना जाता है रावण को उकसाने के लिए, लेकिन किसी का उकसा जाना वो उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। मनोवृत्ति जिस पर कहते हैं, मन पर हमारा नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो बहुत सारी विपदाओं और मुसीबतों की जड़ बन जाता है। यही हुआ रावण के साथ भी। उसने कामनाओं के वशीभूत आकर, काम भावना के वशीभूत आकर सीता का हरण कर लिया। सीता हरण के पीछे अनेक अन्य कथाएं हैं, लेकिन मैं यहां आपको सिर्फ रावण की बात बताना चाह रही हूं। तो रावण हर उस व्यक्ति के अंदर है जिसके अंदर मोह, माया, मद, लोभ
क्रोध है, ये रावण के ही प्रतिरूप हैं। अगर हम इनके वशीभूत हो जाते हैं, इनके वशीभूत होकर कोई अनावश्यक कार्य को अंजाम देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने मन के उस रावण पर विजय नहीं पाई हुई है। रावण के पुतले का हर वर्ष जलाया जाना जहां हमें खुशियां देता है, हमारे मन के भावना को विकसित होने का अवसर देता है, सद्भावनाओं को विकसित होने का अवसर देता है, कि यदि हम रावण का पुतला जला रहे हैं तो हम अपने मन के अंदर झांक कर भी देखें, क्या हमारे अंदर रावण जैसी या आसुरी प्रवृत्ति तो नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति हमें कभी भी उन्नति की ओर नहीं बढ़ने देती है, चाहे हम कितने भी महान क्यों न हो, महान ज्ञाता क्यों न हो, ज्ञानवान क्यों न हो, कूटनीतिज्ञ क्यों न हो, मायावी क्यों न हो, हमें ये कभी भी आगे की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। तो आप जानते हैं कल दशहरा है और एक बार फिर कल रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। इन पुतलों को जलाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत कुछ भी अगर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम एक दृढ़ निश्चय ये कर लें कि किसी एक आसुरी मनोवृत्ति को, हमें स्वयं में पता होता है कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन सी खामियां हैं। हमें खुद अपनी उस खामी या आसुरी प्रवृत्ति को निकालना होगा, खोजना होगा और हमें ये प्रण लेना होगा कि हम आगे से इस आसुरी प्रवृत्ति का उस दहन के साथ दहन कर दें। आदिशक्ति दुर्गा ने भी महिषासुर का मर्दन किया था। 9 दिन तक उन्होंने भी दुर्गा का स्वरूप धारण करके महिषासुर का 10वें दिन वध किया था। वो भी विजय का प्रतीक रहा। हम किसी भी रूप में देखते हैं, ये 10वां दिन, चाहे हम इसको दशमी कहें, दशहरा कहें, दशहरा कहें या विजयदशमी कहें, यह बताता है कि कल का जो पर्व है वह विजय के रूप में मनाया जाता है। रावण पर राम की विजय और महिषासुर पर दुर्गा जी की विजय। उन्होंने आदिशक्ति के रूप में यह दहन किया, महिषासुर को मारा और दोनों ने ही अपनी अपनी शक्ति का परिचय देते हुए एक असत्य का, एक अवगुण का, एक व्यभिचारी का मर्दन किया, चाहे वो रावण हो चाहे वो महिषासुर हो। दोनों ही असुर प्रवृत्ति रही और दोनों को ही अंत में समाप्त होना पड़ा। सत्यमेव जयते। इसीलिए इसे दशमी के साथ साथ विजय की दशमी भी कहते हैं। विजयादशमी नाम भी इसे दिया गया है क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में असत्य पर सत्य की विजय है, अहंकार को मारा गया है और एक नवीन शक्ति का परिचय देते हुए दोनों ने अपने अपने स्वरूप को उद्घाटित किया है। तो कल हम सिर्फ रावण, कुंभकर्ण या मेघनाद के पुतले ही ना जलाएं, सिर्फ पांडालों में जाकर महिषासुर और दुर्गा की प्रतिमा को ही ना देखें, बल्कि इसके अंदर जो संदेश छिपा हुआ है
उस संदेश को धारण करें। हम अच्छे मार्ग पर, सद्मार्ग पर चलें और सद्मार्ग पर चलते हुए आसुरी शक्तियों से स्वयं को ही नहीं, इस जग को भी बंधन मुक्त करें। तो विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही मैं आपसे अनुग्रह करूंगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।